क्वेश्चन दिया है फाइंड x इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 9 1x 13 3 2 14 1x plus 1 plus 6 is equal to 0। तो फिर से इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड करते हैं से अलोंग R1, फर्स्ट रो के अलोंग हम इसको एक्सपैंड करते हैं एंड वी ऑब्टेन 9 टाइम्स। अब 9 का रो एंड कॉलम हम डिलीट करते हैं तो एलिमेंट्स आएंगे 3 2 1 एंड x plus 1। फिर सेकेंड टर्म है 1 जिसका हम साइन चेंज करते हैं मिडिल टर्म का, तो आएगा -1 टाइम्स। अब इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा इसके साथ रादर, तो 1 का रो एंड कॉलम डिलीट किया, सो वील हैव 13 2 14 एंड x plus 1 और लास्ट टर्म है x, सो प्लस x टाइम्स। अब इसके साथ डिटर्मिनेंट आएगा अगेन x का रो एंड कॉलम डिलीट करने पर वी हैव 13 3 14 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट्स को, ये जो तीन डिटर्मिनेंट्स मिले इन्हें हम एक्सपैंड करते हैं, तो पहले आएगा 9 इंटू, अब 3 इंटू x प्लस 1 बिकम्स 3x प्लस 3, 1 इंटू 2 इज 2, तो यहाँ आएगा -2। फिर आएगा -1 इंटू 13 इंटू x प्लस 1, ये हो जाएगा 13x प्लस 13, 14 इंटू 2 इज 28, सो -28 plus x into 13 into 1 13 minus 14 into 3 3 4 12 carry 1, तो ये हो जाता है 42 plus 6 is equal to 0। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यह आएगा 9 into 3x, now 3 minus 2 is 1, so 3x plus 1 minus 1 into, ये है 13x, 13 minus 28, so that is -15 plus x times, अब ये अगर हम subtract करते हैं so we get -29, this will be -29 plus 6 is equal to 0। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो 9 3 ये हो जाएगा 27x, 9 इंटू 1, तो ये आ जाएगा +9 -1 इंटू 13x, सो दिस इज -13x, -1 इंटू -15, ये हो जाएगा +15, x इंटू -29, सो दैट इज -29x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब x टर्म्स देखते हैं, सो 27x माइनस 29x माइनस 2x माइनस 13x, तो ये हो जाएगा -15x। अब 15 प्लस 6 ये 21 प्लस 9, तो ये हो जाता है 30, सो +30 इज इक्वल टू 0। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन पर वी गेट -15x is equal to -30, so therefore x is equal to -30 divided by -15, और ये डिवाइड करने पर हमें x की वैल्यू मिलती है, so we could say therefore x is equal to 2। क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स है 10 13 16 30 33 36 47 50 एंड 53। तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को हम एक नाम असाइन कर देते हैं, सपोज इसे हम नाम दे देते हैं एज d। सो लेट d रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट विथ एलिमेंट्स 10 13 16, फिर है 30 33 36 47
50 एंड 53। अब अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो C1 एंड C2 कॉलम्स के जो एलिमेंट्स हैं उनमें 3 का डिफरेंस है। 10 एंड 13 में 3 का डिफरेंस है, फिर 30 एंड 33 में 3 का डिफरेंस है, एंड लाइकवाइज 47 एंड 50 इसमें भी 3 का डिफरेंस है। वैसे ही C2 एंड C3 के एलिमेंट्स में भी 3 का डिफरेंस है। देखिए 13 16, 33 36, 50 53। तो यहाँ पे जो हम स्टेप कर सकते हैं वो है C1 माइनस C2। तो अगर हम C1 माइनस C2 करते हैं तो हमें D की वैल्यू मिलेगी एज, अब C1 एंड C2 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 10 माइनस 13 ये आ जाएगा -3, 30 माइनस 33 अगेन दिस वुड बी -3, 47 माइनस 50 वुड बी -3। अब सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट्स वुड ऑल्सो रिमेन द सेम, तो 16, 36 एंड 53। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं C2 एंड C3। सो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो होगा C2 माइनस C3। सो C2 की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे C2 माइनस C3 को। सो D बन जाएगा फर्स्ट कॉलम में -3, -3, -3। अब 13 माइनस 16 दैट इज अगेन -3, 33 माइनस 36 ये भी है -3, 50 माइनस 53 दिस इज ऑल्सो -3, और लास्ट कॉलम एज इट इज 16, 36 एंड 53। नाउ वी ऑब्जर्व कि फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम ये दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल हैं। देखिए दोनों में -3 है, राइट। सो डिटर्मिनेंट की हम डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं एज 0, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है कि अगर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं या दो रोज आइडेंटिकल हो जाते हैं, राइट, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0। तो हम यहाँ रीजन लिख सकते हैं एज C1 एंड C2 ये दोनों कॉलम्स के एलिमेंट्स क्या है, आइडेंटिकल, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो है 0। सो द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन दिया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस दिए हैं इन टू वेरिएबल्स। The equations are 5x plus 3y is equal to -11, ये है इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा है 2x plus 4y is equal to -10। अब ये दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट, दैट इज अप्लाइंग द क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट D फॉर्म करेंगे जिसके एलिमेंट्स होंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। तो कोएफिशिएंट ऑफ x पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 5 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज 3 इन द फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स आएंगे 2 एंड 4। अब इस डिटर्मिनेंट को हम इवैल्यूएट करते हैं। सो वी हैव 5 into 4 minus 2 into 3, so that gives us 20 minus 6, तो D की वैल्यू आ जाती है 14। नेक्स्ट हम डिटर्मिनेंट ढूंढेंगे dx, यानी D में हम फर्स्ट कॉलम यानी x के जो कोएफिशिएंट्स है दैट इज 5 एंड 2 इनको हम रिप्लेस करेंगे बाय द कांस्टेंट्स -11 -10। सो dx यानी D में आपको x के कोएफिशिएंट्स रिप्लेस कर देने हैं कांस्टेंट टर्म से। तो 5 एंड 2 गेट रिप्लेस्ड बाय -11 -10। ये कोएफिशिएंट ऑफ y ये एज इट इज रहेंगे 3 4। लेट अस इवैल्यूएट दिस। तो पहले आएगा -11 into 4 -10 into 3। अब ये हो जाता है -14
44 और ये अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं सो दिस बिकम्स प्लस 30, तो डिफरेंस आता है -14। नेक्स्ट हम ढूंढते हैं dy, डिटर्मिनेंट dy, यानी d में हम y का कॉलम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से। सो x का कॉलम एज इट इज रहेगा 5 and 2, ये कोएफिशिएंट्स एज इट इज। अब y के कोएफिशिएंट्स को हम रिप्लेस करेंगे -11 -10 से। सो लेट अस फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो ये आ जाता है 5 into -10 minus 2 times -11, तो वैल्यू आती है -50 प्लस दिस प्रोडक्ट वुड बी 22, तो डिफरेंस आता है -28। एंड नाउ वी कुड अप्लाई द क्रैमर्स रूल, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं यूजिंग द क्रैमर्स रूल, x की जो वैल्यू होगी that is given by dx upon d। अब dx की वैल्यू है -14 और d की वैल्यू हमें मिली है 14, so we have the value of x as -1। अब वैसे ही हम y की वैल्यू ढूंढेंगे, so y is given by dy upon d। Now we have obtained dy as -28, तो ये आएगा -28 और d की वैल्यू है 14, तो if we perform the division, y की वैल्यू हमें मिलती है -2, so x is equal to -1, y is equal to -2।